सुमन और पायल अपने छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुमन और पायल दोनों जुड़वा थी। वो साथ में खुशी से रहते थे। वो दोनों बहुत ही खुश मिजाज लड़कियां थी। दोनों ही अपने माता पिता की लाडली थी। दोनों माता पिता को काम से कुछ दिनों के लिए शहर जाना था। मेरी प्यारी बच्चियों, हम दोनों कुछ दिनों के लिए शहर जा रहे हैं। कहो, तुम दोनों के लिए क्या लेके आए? वैसे भी तुम दोनों का जन्मदिन नज़दीक आ रहा है। बताओ, क्या लाए तुम्हारे लिए? पापा, मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आना। मेरे पास तो एक भी साड़ी नहीं है। हाँ हाँ पापा, मेरे लिए भी एक अच्छी सी साड़ी लेके आना और उसके साथ मेकअप किट और लिपस्टिक भी ले आना। अरे हाँ हाँ, ज़रूर लाएंगे हमारी प्यारी प्रिंसेस के लिए। हमारी बेटियाँ किसी चीज़ की फरमाइश करें और हम ना दे, ऐसा हो सकता है भला? हम सारी चीज़ें ले आएंगे। तुम लोग अपना ख्याल रखना। और हाँ, इस बार हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। ओके बेटा? ऐसा कहकर दोनों ही शहर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अपने माता पिता के आने का दोनों बहनें बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। ऐसे ही एक दिन अचानक उनकी चाची घर आती है। मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अरे नहीं नहीं चाची, ये आप क्या कह रही है? मम्मी पापा हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने हमसे वादा किया था वो हमारे जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे और हमारे लिए नई साड़ी, केक भी लेके आएंगे। अब हमारे शौक कौन पूरे करेगा? चुप हो जाओ मेरी बेटी। बेटा, मैं हूँ ना, मैं भी तो तुम्हारे माँ समान हूँ ना। मैं सारे काम छोड़ के आई हूँ बस तुम्हारे लिए। मैंने ठीक किया ना बेटा? हाँ हाँ चाची, आपने बिल्कुल ठीक किया। इसे आपका ही घर समझिए। पर सुमन और पायल को ये कहा पता था कि उनकी चाची को अपना कर वो अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। शुरू में तो उनकी चाची ने सुमन और पायल से प्यार करने का दिखावा किया और पायल और सुमन से पूरी जायदाद अपने नाम करवा ली। जैसे ही सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई, उसने अपना असली रंग दिखाना चालू किया। वह सुमन और पायल से घर के सारे काम करवाती थी और खाने में उन्हें रूखा सूखा देती थी। सुमन, हमारा बर्थडे नज़दीक आ रहा है। हम अपना जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे ना? हाँ हाँ पायल, आखिर मम्मी पापा की भी तो यही इच्छा थी, तो हम इस बार हमारा जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे। अच्छा महारानियों, बर्थडे के प्लानिंग हो रहे हैं। बड़ा केक लाना चाहती है और साड़ी भी खरीदनी है। हाँ चाची, मम्मी पापा यही चाहते थे, तो आप प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे एक बड़ा केक खरीदना है और पायल और मेरे लिए एक सुंदर सी साड़ी भी लेनी है। अच्छा जी, महारानी को पैसे चाहिए। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? चुपचाप घर के काम कर लो, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे। जाओ जाके मेरे लिए अच्छा सा कुछ खाने के लिए बना दो। चाची, हमारे ही पैसे हैं ना, मम्मी पापा की बहुत सी सेविंग है, उसमें से कुछ पैसे दे दो। आपके पैसे नहीं चाहिए हमें। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे मरे हुए माँ बाप की सेविंग? तुम्हें क्या लगता है मैं इतने दिनों से तुम्हारी सेवा ऐसे ही कर रही थी? मैंने तुम्हारी सारी जायदाद अपने नाम कर दी है। चाची, आपने ये क्या किया? मैंने तो आपको अपना माना था, पर तुम तो नागिन निकली, नागिन। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम दोनों इस घर की सिर्फ नौकरानी हो। तुम मुझे नागिन कहो या कुछ, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें घर के सारे काम करने पड़ेंगे, वरना वो रहा घर के बाहर जाने का रास्ता। चुपचाप निकल जाओ। सुमन और पायल
अपनी माँ बाप को याद करके बहुत रोती है। माँ, आप दोनों हमें अकेले छोड़कर क्यों चले गए? आप लोग तो हमारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने वाले थे, पर यह चाची केक भी नहीं लाने देगी। आपकी यही आखिरी इच्छा थी इसलिए, वरना हम लोग तो हमारा जन्मदिन मनाना भी नहीं चाहते थे। तभी उसके माँ के तस्वीर से आवाज़ आती है, मेरी प्यारी बच्चियों, ऐसे रोते नहीं, हिम्मत रखो। आज मैं तुम्हें एक कुएं के बारे में बताती हूँ। हम जब शहर जा रहे थे तब रास्ते में एक जादूगरनी मिली थी। उसने मुझे एक कुएं के बारे में बताया। ये कुआं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है। कुएं में जादुई बर्थडे केक और सोने की साड़ी है। तुम वहाँ जाना, वो कुआं तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। अब मैं चलती हूँ। मेरी बच्चियों, अपना ख्याल रखना, दोनों हमेशा साथ रहना। दूसरे दिन सुमन और पायल अपनी चाची से छुपकर उस कुएं के पास आती है। हे जादुई कुएं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे एक बर्थडे केक दे सकते हो? पायल और सुमन, इस जादुई कुएं के पास सिर्फ वही आता है जो परेशान हो। ये लो, मैं तुम्हें एक सोने का केक और साड़ी देता हूँ। इस सोने के केक से तुम जो भी चीज़ें मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगी, और इस सोने के साड़ी से तुम जो भी काम करवाना चाहती हो वो झट से हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये सोने का केक और साड़ी किसी भी बुरे हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद सुमन और पायल उस जादुई सोने के केक की मदद से एक बड़ा सा केक मंगवाती है और गरीब बच्चों के साथ अपना बर्थडे अच्छे से मनाती है। फिर वह दोनों घर आती है। चाची से छुपकर सुमन और पायल वह जादुई केक और साड़ी छुपा के रख देते हैं। दूसरे दिन, सुनो, जल्दी हमारे लिए अच्छा सा खाना बना लो। मटर पनीर बनाना, पनीर टिक्का, अच्छा सा खाना बनाना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। फिर चाची वहाँ से चली जाती है। चाची के जाने के बाद पायल जादुई सोने के केक से कहती है, हे जादुई केक, जल्दी से खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें दे दो। पायल के इतने कहते ही टेबल पर खाने की अच्छी अच्छी डिशेज आती है। चाची और उसकी बेटियां जैसे ही खाने के लिए बैठती है वह उंगलियां चाटती रह जाती है। तभी उसकी चाची उठती है और पायल और सुमन को जोर का चाटा लगाकर कहती है, मनहूस, मुझे सच सच बता, ये खाना तुम कहाँ से लेके आई हो? जल्दी बता, कौन से रेस्टोरेंट से तूने मंगवाया है? बहुत महंगा लगता है, सच सच बता। मुझे पता है तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, ज़रूर तुमने कहीं पैसे छुपा के रखे हैं। जल्दी बता, वरना तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। चाची जी, आपने पहले ही हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। अब हमारे पास आपको देने के लिए हमारा सब कुछ छीन लिया है। अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मेरा भरोसा करें या ना करें, मेरे पास कुछ नहीं है। तभी चाची मन ही मन सोचती है, नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। यह दोनों कभी अच्छा खाना नहीं बना सकती, क्योंकि इन्होंने इससे पहले कभी खाना बनाया ही नहीं। तो फिर इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना कैसे बना सकती है? मुझे इन पर चुपके से नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया मुझे तुम पर भरोसा। अब जल्दी से जाओ, गंदे कपड़े धो लो और उन्हें इस्त्री भी कर लो। तभी सुमन और पायल जादुई साड़ी से वह सारे कपड़े धो देती है और इस्त्री भी कर लेती है। तभी चाची को पता चलता है कि उनके पास जादुई सोने का केक और साड़ी है। अगर यह जादुई केक और साड़ी मुझे मिल जाए तो मैं भी बहुत अमीर हो सकती हूँ। रात होते ही मैं उन्हें चुरा लूँगी। जैसे ही चाची उसे चुराने जाती है, उसमें से भयानक आग निकलती है और चाची और उसकी बेटी को जलाकर राख बना देती है, क्योंकि उस कुएं ने कहा था उस जादुई केक और साड़ी से कोई अगर लालची इंसान हाथ में ले तो उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। तो वैसे ही हुआ।
इधर सुमन और पायल उस जादुई सोने के केक और साड़ी से बहुत से गरीब बच्चों की मदद करने के लिए एक अनाथ आश्रम खोलती है और अपनी जिंदगी